अरे केंद्र स्तर पर जो होता है पूरे राज्य का होता है, जनगणना उसको कहते हैं। और हम लोग जनगणना नहीं कर सकते, हम लोग तो गणना कर रहे हैं ना, गिनती करवाते हैं ना जी। तो हम लोगों ने तो डिमांड किया था, सब पार्टी ने मिल करके कहा था, वहाँ भी मिले, वो लोग एग्री नहीं कि अपना करिए, तो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। हो रहा है, चूँकि अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए बहुत लोगों को एतराज़ होता है कि इतना बढ़िया काम करने जा रहा है और लोगों को फ़ायदा होगा तो उन लोगों को परेशानी होगी। चौथा साल हो गया है और यहाँ पर इन लोगों ने जनगणना नहीं किया, तो हम लोग तो गणना कर रहे हैं ना, जनगणना थोड़ी कर रहे हैं, गणना कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज साफ साफ कह दिया, हमने तो पहले मुलाकात की थी, देखिए 2021 में ही, साल 2021 में ही नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव हो, तमाम नेताओं ने जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, देश में जातीय गणना हो, जनगणना हो, इसकी मांग की थी। लेकिन जब वे नहीं माने, तब बिहार में नीतीश कुमार ने जातीय आधारित गणना कराने का फैसला लिया। आप समझ सकते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शुरू शिक्षा रही है, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा है, उसके बाद नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? हल्फनामा दायर किया गया केंद्र सरकार की ओर से, फिर उस हल्फनामे को वापस ले लिया गया। अब बिहार में जातीय आधारित गणना कराई जाएगी, इसका रास्ता भी साफ हो चुका है, जातीय आधारित गणना का काम लगभग पूरा भी हो चुका है। लेकिन नीतीश कुमार क्या कुछ कर रहे हैं? नालंदा खुला विश्वविद्यालय के जो नवनिर्मित भवन हैं, उसका शुभारंभ करने पहुंचे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वहाँ की, जहाँ पर कई सारे अधिकारी मौजूद थे, बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री मौजूद थे, मंत्री श्रवण कुमार मौजूद थे। उन सभी के साथ मिलकर नालंदा खुला विश्वविद्यालय का जो नया भवन बनकर तैयार हुआ है, उसका आज उद्घाटन किया है नीतीश कुमार ने। उसके बाद क्या कुछ कह रहे हैं जातीय आधारित गणना को लेकर, जरा सुनिए। ये जो किया गया था, लेकिन वो चल रहा था पटना में, लेकिन चलना यही था। हमने यहीं पर जगह करके और कहा कि यहीं पर करिए, इसके लिए जगह था। और कितना सुंदर अब बन गया। अब पटना में देखो, मैंने बहुत दिन से वहाँ पर चल रहा है, छोटा सा जगह में, अब कितना सुंदर बन गया है। अब कितनी बड़ी संख्या में, और इसमें मैंने एक तो आते हैं खुला विश्वविद्यालय में कि बाहर से भी आता है यहाँ एडमिशन लेगा, लेकिन यहाँ इसके साथ साथ हम इन लोगों को सलाह दिए हैं कि इसमें लोग यहाँ भी आकर के पढ़ना चाहे तो उसके लिए भी एक बिल्कुल दोनों का कर दीजिए। और जितना जगह है लोगों के, टीचर्स के रहने के लिए, जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके रहने के लिए, और फिर जो भी स्टूडेंट रहेंगे उनके लिए, सब तरह का कितना बड़ा आप देख रहे हैं, सब कुछ बनवा दिया गया है। तो बहुत सुंदर होगा। और आप ध्यान दीजिए कि कितना ज़्यादा, इतना बढ़िया ओपन यूनिवर्सिटी कहीं आपको मिलेगा इस देश में, एक अद्भुत चीज़ है ये। तो इसलिए हम तो चाह ही रहे थे कि जल्दी करें, तो हम 19 लाख का शिलान्यास भी किए, अब बन के तैयार होना था, तभी हो गया था। आज हमने कह दिया है कि अब 1-2 दिन में सब शिफ्ट कर जाइए और यहीं से सारा काम करवाइए। हाँ, और भी कहीं पढ़ सकता है ना, तो और भी लोग करेंगे, इसका एक्सपेंशन और करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा ना सर, कितना बढ़िया रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा केंद्र सरकार ने दिया, फिर उसको एक तरह से वापस ले लिया, क्या मानते हैं? देखिए, बात हम लोग तो जो केंद्र का अधिकार है वो क्या है, वो तो उसका काम ही है, तो उनका तो करना उनका काम है ना। नहीं तो राज्य में हम लोग कह रहे थे जातीय आधारित गणना की बात हम लोगों ने कहा, जनगणना तो वो करते हैं। तो हम लोगों ने तो डिमांड किया था, सब पार्टी ने मिल करके कहा था, वहाँ भी मिले, वो लोग एग्री नहीं कि अपना करिए, तो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और आप जान लीजिए जितनी पार्टियाँ हैं यहाँ, सबको एकजुट होकर के किए हैं हम लोग, कर ही रहे हैं हम लोग। करीब करीब काम पूरा हो गया है और वो अब इसको एक एक चीज़ के बारे में उसको प्रकाशित करेंगे, तो वो चीज़ बहुत अच्छा है। अब कोई वहाँ जाता है तो बोलिए ना, इसमें क्या है? हम लोग खाली कर रहे हैं कि हर जाति का कोई भी हो। पहले क्या होता था, सर्वे केंद्रीय स्तर पर सर्वे होता, आज भी देखिए तो उसमें और कुछ लिखा हुआ। अरे केंद्र स्तर पर जो होता है पूरे राज्य का होता है, जनगणना उसको कहते हैं। और हम लोग जनगणना नहीं कर सकते, हम लोग तो गणना कर रहे हैं ना, गिनती करवाते हैं ना जी। तो वो तो अधिकार है ना किसी को, जनगणना हम लोग थोड़ी कर रहे हैं। तो वो तो केंद्र क्या करता है, खाली SC ST और जो माइनॉरिटी हैं उनकी जातियों के बारे में उनके यहाँ अब तक प्रावधान। और हम लोग बराबर कह रहे थे
कि अन्य लोगों का भी कर लीजिए, SC ST सबका करवा दीजिए, माने कि तो वो तो कोई किए नहीं, तो उन लोग को तो जो करना था तब बोलिए ना, हो जाना चाहिए था ना 2020 में, तो कहाँ हुआ? ये पहला बार हुआ। जब हो रहा है अंग्रेज़ों के टाइम में भी शुरू हुआ और बाद में जब सरकार यहाँ आई तो तब से चल रहा था, पहली बार। चौथा साल हो गया है और यहाँ पर इन लोगों ने जनगणना नहीं किया। तो हम लोग तो गणना कर रहे हैं ना, जनगणना थोड़ी कर रहे हैं, गणना कर रहे हैं। और हम लोग खाली एक ही चीज़ नहीं ना कर रहे हैं, आप लोगों को बार बार न बताए हैं कि हम लोग न सिर्फ लोगों के जाति के आधार पर किनकी कितनी संख्या है, किसी भी धर्म के हों, कोई भी जाति के हों, अपर कास्ट हों, पिछड़े वर्ग के हों, अति पिछड़े हों, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, लेकिन उसके साथ साथ सभी की आर्थिक स्थिति के बारे में कह रहे हैं। अपर कास्ट हो, बैकवर्ड हो, अति पिछड़ा हो, महादलित हो, दलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम कोई हो, तो उनकी आर्थिक स्थिति का भी हम लोग जायजा चाहते हैं ना, ताकि उनके विकास के लिए हम लोग काम करें, कोई जात का हो। तो हम लोग तो राज्य के हित में ना काम कर रहे हैं जी, तो ये सब काम कर रहे हैं। इसका ऑब्जेक्शन होना कोई मतलब है इसका? क्योंकि हम लोग देखिए हो रहा है, चूँकि अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए बहुत लोगों को एतराज़ होता है कि इतना बढ़िया काम करने जा रहा है और लोगों को फायदा होगा तो उन लोगों को परेशानी होगी, इसीलिए लोग ये करता है। लेकिन मुंबई बैठक की पहले एनडीए के भी घटक है, सुप्रीम कोर्ट से आप जीत के जा रहे हैं, इस पर अब चर्चा होगी क्या? नीतीश मॉडल समूचे देश का मॉडल बनेगा क्या? नहीं, हम तो जा रहे हैं, आपको कल कही थी है जी, हमारा काम है अधिक से अधिक पार्टियों को एकजुट करना। व्यक्तिगत रूप से मेरी कोई चीज़ का, कोई पद का या कोई चीज़ की इच्छा नहीं है, हम तो कल भी कह दिए हैं। एनडीए से भी कुछ लोगों को इंडिया में बुला रहे हैं क्या सर आप लोग? कुछ लोग देखिए ना, हम अभी नहीं कहेंगे, आप देखिए ना, और जो लोग आएंगे तब पता चलेगा, पहले कहना ठीक नहीं है। जब जा रहे हैं तब होगा, और उसके बाद जो भी लोग होंगे और लोग भी ज्वाइन करेंगे, तो ये सब तो होने वाला है। चुनाव तो कभी भी हो सकता है, ये कोई जरूरी है कि समय पर करावे, ये तो केंद्र वाले पहले भी करा सकते हैं। कुछ संभावना है क्या सर? कुछ संभावना आपको लग रही है? हम तो शुरू से ना बोल रहे हैं, आपको बोलिए, हम तो आपको 7-8 महीना पहले से न कह रहे हैं कि लोग पहले भी करा सकते हैं, इसलिए सबको एकजुट होना चाहिए, तो उसी में हम लगे हुए हैं। इसलिए हमको व्यक्तिगत कोई मेरी इच्छा नहीं है, मैंने ऐसा नहीं कि हमको ये चाहिए, सब बात काम चेक करनी, हमारा तो है कि सबको एकजुट करें। हम कल भी बोल दिए थे आपको। सर, ममता जी ने कहा कि सारे हेलीकॉप्टर बुक कर लिए गए हैं, आपने पहले घोषणा की थी चुनाव समय से पूर्व हो सकता है, लगता है कि केंद्र सरकार अपनी रणनीति बना रही है। अब छोड़िए ना, जो कर रहा है तो अपना करेगा चुनाव, हम लोग तो अपने प्रचार प्रसार करवे करेंगे। तो कास्ट सर्वे जो बिहार में कराया जा रहा है उसको लेकर नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है आपने सुना है। नालंदा पहुंचे थे, नीतीश कुमार का जो गृह जिला है वो नालंदा ही है, बख्तियारपुर से सटे हरनौत के रहने वाले हैं। ऐसे में नालंदा जब वो जाते हैं एक अलग ही उत्साह और खुशी उनके अंदर देखने को मिलती है। अब जब नालंदा खुला विश्वविद्यालय का भवन बनकर तैयार हुआ है तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, जाति आधारित गणना को लेकर क्या कुछ कहा आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।